हाँ बच्चों, अभी बात करने वाले हैं अपन ग्लोबुलर प्रोटीन। अरे इधर आओ सारे सारे, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब गोल गोल, याद रख लेना। क्या ग्लोबुलर मतलब गोल से लेंगे, गोल मतलब स्पेरिकल शेप में, है ना। जो जब क्या हो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या हो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, मान के चलो ये बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसको मैं एकदम एक एक मतलब होता है ना कि भी एक थ्रेड होता है, उसको मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँ, एक जगह इकट्ठा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसे नेटवर्क बना लेगा ना। तो उस जैसी नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, स्पेरिकल फॉर्म में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, स्पेरिकल फॉर्म में आ जाएगी। इसे बोला जाता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन। जब क्या हो पॉलीपेप्टाइड, है ना, वो इस फॉर्म से हटके कहाँ आ जाए, एक नेटवर्क में आ जाए, छोटी सी बॉल बना ले, छोटी सी गेंद बना ले, तो इसे बोला जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल, है ना, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड द गिव ए स्पेरिकल शेप। ठीक है ना, क्या करें, एक स्पेरिकल शेप दे दे तो वो वास्तव में क्या बना ले, ग्लोबुलर प्रोटीन बना लेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि जब चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है ना, कोइल होना स्टार्ट हो और वो क्या बना ले, एक स्पेरिकल शेप बना ले, तो उसे बोला जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब ग्लोब, ग्लोब से ले सकते हैं। ग्लोब क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है मतलब स्पेरिकल होता है, ठीक है ना। और यहां से इसी पॉइंट को लेते हुए अपन को बातों को समझना पड़ेगा बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे की तरफ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि वाटर के अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, और मैं कहता हूं कि फाइब्रस होता है ना, फाइब्रस प्रोटीन, वो इनसोल्यूबल होती है, पर दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन पानी, वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इंसुलिन एंड एल्बुमिन। और एल्बुमिन तुम अच्छे से जानते हो, एक ब्लड प्रोटीन है, ब्लड के अंदर मिलने वाली प्रोटीन है, और जो ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है ब्लड के। ये बच्चों याद रख लेना, पता नहीं बायो के अंदर कितनी बार नीट के अंदर पूछा गया बच्चों, कितनी ही बार। ओके, देन अपन बात स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं जानता हूं तुम्हें याद होगा, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें प्राइमरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर पार्ट है, ग्लोबुलर प्रोटीन का ही पार्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अभी मेरे क्या बात करने वाले हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की सुपरफिशियली बात कर ली, अब थोड़ी इंटरनल बात भी कर लेते हैं बच्चों। और इंटरनल बातों के अंदर देख लो जरा क्या है, कि पहला पार्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वही स्ट्रक्चर होती है थोड़ा सा गला बैठ रखा है, 1 मिनट रुक जाओ बस, एकदम फॉर्म में आने दो मेरे को, 1 मिनट। तो अब सुनो बच्चों, क्या है कहानी इसकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सुनो थोड़ी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब मैं बातों को स्टार्ट करूं तो मैं कहता हूं कि पहले होता है सेल के अंदर क्या होता है, पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए होता है ना, डीएनए होता है, डीएनए बनाता है, उसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से जाती है इंफॉर्मेशन कहाँ पर, आरएनए में, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन में, किस में जाती है, प्रोटीन में, ये होता है ट्रांसलेशन। तो आरएनए प्रोटीन बनाता है, कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसलेशन से। और प्रोटीन बनाते टाइम बहुत सारे अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक सीक्वेंस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अगर ये पॉलीपेप्टाइड, अगर इसमें अमीनो एसिड 100 से ज़्यादा होंगे तो इस टाइप की पॉलीपेप्टाइड को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटीन बोल दिया जाता है बच्चों, प्रोटीन बोल दिया जाता है। और ऐसी अगर चेन, सीधी चेन ही रहे, ये कौन सी फॉर्मेट में रहे, केवल और केवल चेन के फॉर्मेट में रहे। जैसे कि यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आंखें खोल के दिखा देता हूँ तुम्हारी, देखो 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4, 5, 6, 7, 8 से कई अमीनो एसिड इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर न तो कोई फोल्ड हुई है, नहीं कई स्ट्रक्चर अभी फोल्ड नहीं हुई है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस फिक्स होता है। अगर मैं यहाँ से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल दूंगा, है ना, मान के चलो ये अमीनो एसिड इधर कर दूंगा, ये अमीनो एसिड इधर कर दूंगा, तो बनने वाली प्रोटीन का नाम भी बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस फिक्स होता है। मैं कहूँगा कि इंसुलिन के अंदर भी अपन कहेंगे तो उसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस फिक्स होता है। अगर मैं सीक्वेंस बदल दूंगा तो नाम भी प्रोटीन का बदल जाएगा और प्रोटीन भी बदल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब मैं बात करूँ तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की सबसे सिंपल फॉर्म है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकती। समझ आई बात क्या। तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन की जब बात करें तो प्रोटीन है 1 and more पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर एक हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, इन विच पॉलीपेप्टाइड क्या होगा, ये पॉलीपेप्टाइड है,
ठीक है ना। मान के चलो ये प्रोटीन है, वैसे तो प्रोटीन है, ऐसे हो सकता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन भी बना दे। तो इन विच पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड लिंक विद स्पेसिफिक सीक्वेंस, मैं बोल रहा हूँ पहले ही बोल रहा हूँ कि हर एक प्रोटीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। अगर अब मैं कहूँ एमिनो एसिड का सीक्वेंस बदल दूंगा तो प्रोटीन का नाम भी बदल जाएगा। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि 20 एमिनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ के, कितने एमिनो एसिड है नेचर में, 20 की एमिनो एसिड है, वो ही अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ के अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इफ एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है तो बनने वाली प्रोटीन का नाम बदल जाएगा और प्रोटीन खुद बदल जाएगी और उसका काम बदल जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे से कि प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है। किससे बनता है बच्चों? प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है ना। तो अगर प्रोटीन बदल गई तो एंजाइम भी बदल जाएंगे, उसकी बाइंडरी साइट भी बदल जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा, आगे की कहानी बदल जाएगी। तो इफ एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन, ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता था और इसी के साथ में मेरी बातों को समाप्त करता हूँ। आज की क्लास बस यहीं तक खत्म करते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।